15 मिनट का क्विक योगा रूटीन जिससे वो दिन भर एनर्जेटिक रहें। सूक्ष्म व्यायाम एंड स्ट्रेचेस होते हैं, सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं। मन को शांत करने के लिए कौन सा ऐसा आसन या कोई प्राणायाम सबसे बेस्ट है? ध्यान की तरफ 100% जाना चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान या योग कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई मिथ है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए? योग और ध्यान हमें प्रेगनेंसी में जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि तन, मन और आत्मा को संतुलित करने वाली भारत की प्राचीन और अमूल्य जीवन पद्धति है। आज पूरी दुनिया इसकी महत्ता को स्वीकार कर चुकी है। यही कारण है कि आज विश्व में कोने कोने में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं शहर की सुप्रसिद्ध योगाचार्य, समाज सेविका एवं आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ शिक्षिका आदरणीय श्रीमती ऋतु नारंग जी। अपनी गहन योग साधना, सरल शिक्षण शैली और निस्वार्थ सेवा भाव के कारण ऋतु जी ने न केवल मुरादाबाद बल्कि शहर के बाहर भी हजारों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और नई ऊर्जा का संचार किया है। योग के प्रति उनकी समर्पित साधना और समाज को निरोगी बनाने का उनका सतत प्रयास उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। जब भी आप योग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो छवि आपके दिमाग में आती है वो छवि होती है श्रीमती ऋतु नारंग जी की, क्योंकि मुरादाबाद में योगा को एक बड़ी पहचान दिलाने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बड़े बड़े आयोजनों में आप उनको देखते हैं सम्मानित होते हुए। राज्यपाल, डीजीपी यूपी, बड़े बड़े प्रोग्रामों में उनको बुला कर सम्मानित किया जाता है। आज हम ऋतु जी से योग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार प्रतिदिन कुछ मिनट योग को समर्पित करके हम स्वयं को स्वस्थ, प्रसन्न और रोगमुक्त बना सकते हैं। मैं आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इतने बिजी शेड्यूल है, आप यहाँ पे आए। मुझे लगता है कि आपके ज्ञान से और आपकी तपस्या से मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच भैया, आपने याद करा, ये हमारे लिए भी सौभाग्य। नहीं दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बैठ के मिलके, और आपको बहुत नॉलेज है, नो डाउट। आप वाकई में बहुत विद्वान है इस विषय में। मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा पहुंचेगा। दीदी शुरू करें आज का प्रोग्राम। दीदी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी योग यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और आपको योग के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहां से मिली? जब कोई व्यक्ति आपसे योग सीखकर कहता है कि उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है, उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? भैया, मेरी योग की शुरुआत आप कह लीजिए मेरे डीएनए में है। मेरे पापा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योग कराते थे, शौकिया। गुड। एंड हमने बचपन से उनको देखा है योग करते हुए। और फिर मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर। और योग और भरतनाट्यम में बॉडी, मुझसे सब कहता कि इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी कैसे। जब मैंने शुरुआत करी तो मैं कहा मुझे वो भरतनाट्यम से मुझे वो मिला। एंड पापा ने हमेशा, हमें एक हैबिट थी कि संडे के संडे जिस दिन छुट्टी होती थी, ही यूज्ड टू कैच अप कि नहीं तुम लोग ने मेरे साथ करना है। तो वो बस वो जैसे बच्चा, पापा ने कहा उस समय, भाई उस समय एक हैबिट थी ना, पिता ने कहा बात सुननी है, वो चाहे इस समय की बात दौरान की नहीं हम कहेंगे। तो हम लोग उस चीज़ को माने और हमने करा था। एंड देन जब मेरी शादी हुई, हम लोग मॉर्निंग वॉक का मेरा नियम था। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग एक साथ दोनों रेगुलर मॉर्निंग में जाते थे। तो फिर उसको लगता था कि तो हम लोग चलो मिलकर योगा करते हैं। तो मुझे देख के 8-10 लेडीज़ और ऐड ऑन हो गई थी और उनको अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू टीच। तो सब ने कहा कि आप योगा क्यों नहीं कराते हो। देन 2009 में श्री श्री रविशंकर जी मेरे जीवन में आए। और मेनली अगर देखा जाए, आज जो योग का जो पूरा श्रेय है, मैं गुरुदेव को देना चाहूँगी 100%। और उसके पहले अपने हस्बैंड को, जिनको मेरे पर बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा नहीं तुमने जाना है और आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका बनना है, लाइफ कोच बनना है। और उन्होंने पूरे घर वालों से बात कहा कि नहीं ये जा रही, मैं बता नहीं रहा हूँ, बस कह रहा हूँ ये जा रही है। तो इनकी लाइन हमेशा मुझे याद रहती है कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि वो जा रही नहीं जा रही, मैं बता रहा हूँ वो जा रही है। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड।
2009 से मैं बहुत सक्रिय रूप से मैंने योगा का करा और 2011 में फुल ऑन 100% इसमें आप आ गए। आगे जब गुरुदेव से आशीर्वाद पूर्ण रूप से ले लिया और उसके बाद फिर हम पूरा इसमें आ गए थे। तो श्री अजय नारंग जी आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करते हैं? हम जितना भी बात कर लें, लेकिन अगर एक लेडी मैरिड है और फैमिली है, पूरी एक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे तो उस समय दादाजी भी थे, पिताजी हमें बहुत प्यार से कहते, जब पूरी एक फैमिली होती है, हम जितना भी बात कर लें, आपका सपोर्ट अगर हस्बैंड का नहीं होगा, एज अ रूट रोल से बता रही हूँ मैं, ऊपरी बातें नहीं करती हूँ मैं, आपको रूट रोल से बता रही हूँ कि जब तक वो हस्बैंड का आपको सपोर्ट वाइफ को नहीं मिलता है, तब तक वो खुशी के रूप से आज जो भी मैं कर पाई हूँ वो इतनी खुशी से, इतने व्यापक स्तर पर करा, गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली है, आसपास के संबल अंबर, इनफैक्ट बहुत कुछ करा है। तो इसीलिए करा है बिकॉज 100% सपोर्ट हस्बैंड का था, नहीं तो क्या होता, झगड़े ही होते रहते। अगर कहते ना लेडीज कहते हैं हमने ये कहा, तो आप देखिए उनके घर में कितने झगड़े हैं, फ्रिक्शंस बहुत हैं। ठीक बात। जब आपको सपोर्ट ना मदर इन लॉ का मिल रहा है, ना फादर इन लॉ का मिल रहा है, ना फिर बच्चों का भी नहीं मिलेगा, क्या घर में झगड़ा कर रखे हो तुम, क्या अपना ही काम कर रही हो। तो इनफैक्ट ये बात गुरुदेव कहते हैं, जब घर में प्यार है और सपोर्ट है तो ऑटो मोड में आप उस ज्ञान को 10 गुना ज़्यादा सुंदर रूप से फैला सकते हो। बहुत लेकिन आप जब खुद ही अपने घर में आपने युद्ध महाभारत करी हुई है, पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 100% उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया, इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अजय नारंग जी को कि उनके सपोर्ट की वजह से आज मुरादाबाद को इतनी बड़ी, इतनी अच्छी शिक्षिका आपके रूप में मिल पाई। तो दीदी मैं पूछा था, कोई ऐसा वाक्य आप बताइए, कोई आपसे सीख के गया और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया हो, कोई ऐसा वाक्य जिसकी लाइफ चेंज करी हो आपने? ऐसे भैया बहुत सारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, गुरुदेव का आशीर्वाद कहूँगी, एक नहीं है, अनंत कहूँगी। और आपके शहर में ही ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना 100% नशा छोड़ा है। वेरी गुड। पुलिस में ऐसे बहुत सारे हैं सिपाही जिन्होंने योग करने के बाद अपने जीवन शैली से नशा छोड़ा है। लोगों का एस्थेमिक प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई है, सर्वाइकल से लेकर आपके मेन हेडेक वाली प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। ऐसी एक लेडी आई थी जिनको माइग्रेन का, एक्यूट माइग्रेन था, जो इनफैक्ट स्टेरॉइड्स लेते थे और उनको डॉक्टर्स ने कहा था कि यू हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। और इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि जब मैं नहाती भी हूँ तो मुझे अपना वॉशरूम लॉक करने की इजाज़त नहीं, कभी भी कुछ भी अटैक आ सकता है। और आज उसके बच्चे शादी लायक हो गए हैं, जो आए थे तो छोटे छोटे थे। ऐसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे तो मैं बताया ना अनंत हैं, मैं नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन जिन्होंने चेन स्मोकर थे, उन्होंने स्मोकिंग 100% छोड़ी है और आज 10 साल हो गया है, मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने नहीं लिया है। ऐसी हैं जिन्होंने 100% डेली ड्रिंक एंड नॉनवेज करते थे, आज मेरे साथ 11 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे हैं। और इनफैक्ट 2013 में तो ऑन पेपर्स भी आया था, जब मैंने यहाँ पर पहला इनफैक्ट सबसे बड़ा शिविर लिया था 1 महीना 10 दिन का PTS और पुलिस लाइन में, जहाँ पर लव कुमार सर उस समय यहाँ पर थे और रघुलाल सर DIG थे यहाँ पर अपने PTS में, दोनों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था। एंड रघुलाल सर का तो ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन लव सर ने उसका समापन करा था और तब भी मीडिया को पूरा बुलाया गया था और वो पूरा पेपर्स में उन्होंने बोला कि 100% जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी अपना नशे को छोड़ के गए। क्या बात, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे हैं व्याख्या। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा दी सुन के आपके मुंह से बात। अगर मुझे लगता है कि आपके प्रयास से एक भी व्यक्ति का जीवन चेंज हो पाए तो धन्य समझना चाहिए अपने आप को। आप तो बहुत लोग कर चुके हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। दीदी आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, लोग सुबह 1 घंटा नहीं निकाल पाते सुबह, तो 15 मिनट का कोई योगा रूटीन जिससे वो दिन भर एनर्जेटिक रहें। पहले मैं आपका फर्स्ट हाफ का जवाब दूं भैया? बिल्कुल दीदी। जो आपने कहा समय नहीं है, जी जी, तो मैं आज आप सबसे यहाँ से ड्रीम संकल्प की तरफ से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगी। ये आप अपने आप को जवाब दीजिएगा, जितने भी आप सुन रहे हैं। समय के अलावा आपके पास है क्या अपना? अगर आज समय को भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप समझ लीजिएगा आपने मनुष्य जन्म का वैल्यू ही नहीं समझी है। तो जिस दिन आप मेरा ये जवाब समझ लेंगे, अपने आप को जवाब दे लेंगे, आप समझ जाएंगे समय से बड़ा मूल्यवान कुछ नहीं है। गीता में उन्होंने समय के ऊपर ही तो कृष्णा ने बोला है, थोड़ा सा
ये लाइन चेंज कर दीजिए, इट्स हाई टाइम। इनफैक्ट मुझे लगा था कोरोना के बाद ये लाइन आएगी नहीं मेरे सामने, पता है भैया? क्या बात है। हमें लगा था कोरोना में लोगों ने इतना कुछ देख लिया है कि वो ये लाइन बोलना भूल जाएंगे कि मेरे पास समय टाइम नहीं नहीं है। है। और जब कोरोना खत्म हुआ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाइक ये बहुत बड़ी विडंबना मैं कहूँगी कि उससे ज़्यादा लोग इसका फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने आप करिएगा। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कोई ऐसा जो 15 मिनट में कर सके, बिल्कुल आप करिए। सूक्ष्म व्यायाम एंड स्ट्रेचेस होते हैं, सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे ताड़ासन है, त्रिकोण आसन है, हमारा पादहस्त आसन है, ये सब हमारा ये है अपना बॉडी ट्विस्टिंग है। एंड ये सब आप करिए और सूक्ष्म व्यायाम करिए। मैक्सिमम 15 मिनट का वो पैकेज है जिससे आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो जाता है एंड योर होल बॉडी के हर अंग में वो इम्पैक्ट देता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नोट करिए व्यूअर्स, और ये सारे आसन हम आपको अभी दिखाएंगे अपने इसी पॉडकास्ट में, इसे करिए और फ़ायदा उठाइए। दीदी, आजकल हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव, एंजाइटी, नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा है। मन को शांत करने के लिए कौन सा ऐसा आसन या कोई प्राणायाम सबसे बेस्ट है? आज के समय में बिल्कुल आपने भैया सही कहा कि सबसे बड़ी समस्या ही मेंटल हेल्थ की है। इसीलिए आज आप देखिए कि पूरा वर्ल्ड जो बात कर रहा है आज के टाइम में मेंटल वेलनेस की बात कर रहा है। बिकॉज चाहे वो बच्चा है, मैं बच्चों का भी लेती हूँ, और चाहे वो बड़ा हो। तब 96 ईयर्स, इनफैक्ट मेरे जो दादाजी थे, अब नहीं है, 96 ईयर्स में मेरे पहले स्टूडेंट थे वो। वेरी गुड। या सो वो कहते थे सीखना, हर समय हमें सीखना चाहिए। और उन्होंने कहा मेरी बेटी जब बन के आई तो मुझे देखना चाहिए कि क्या है जो सिखा रही है वो। आज जो हम देखते हैं बच्चा भी स्ट्रेस में, अगर हम पूछा जाए, एक आया था पीछे, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बच्चे को भी हार्ट अटैक हुआ, एक बच्चे का हुआ 14 साल के 13 साल के बच्चे। नहीं, उससे भी छोटे बच्चे का भी आया था। एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं, काफ़ी चर्चा में विषय रहा वो। अब वो सोचिए उस एज में बच्चे को क्या स्ट्रेस हो सकता है। तो दैट मीन्स इट्स इन द एयर। वो अपने बड़ों को देखता है, वो उसको आगे ट्रांसफर। इट्स अ वेरी साइंटिफिक, कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक स्टोरी है कि जो घर का एटमॉस्फेयर होता है बच्चा उसके अंदर ही अपने आप को डेवलप भी करता है। इसीलिए स्ट्रेस आज एक एयर में आ चुका है, तभी पूरा वर्ल्ड मेंटल वेलनेस की बात कर रहा है। और उसका क्योर सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। आपको बैठना पड़ेगा अपने साथ और ये बोलना बंद करना पड़ेगा मेरे पास समय नहीं है। अगर आप मेंटली फिट हैं, मेंटली हिट हैं, तो आप अपने आप को सुपर गोल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका जब मन ही आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। एंड जैसे आपने कहा भैया रात की नींद नहीं आती है, तो बॉडी क्लॉक हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 100% लोग 2 बजे 3 बजे सोते हैं। मेरे पास अभी पीछे एक कई सारे केस हैं, एक क्या कई अनगिनत केसेस आ चुके हैं। इनफैक्ट लड़की बॉम्बे से आई थी कोर्स करने मेरे पास कि हमने अपना फ़ोन बंद कर दिया, मुझे बस नींद चाहिए। तो सुदर्शन क्रिया मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि सुदर्शन क्रिया इज़ द क्योर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान की तरफ 100% जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए बता देती हूँ आप लोग को। अभी भी आप अपना मूल्य नहीं समझ रहे हैं अपने हिंदुस्तान के ज्ञान का। पूरा विश्व योगा की तरफ जा रहा है। इसीलिए 21 जून में कई करोड़ लोग करते हैं। इनफैक्ट आप ये देखिए टाइम स्क्वायर में होता है, जितने वर्ल्ड में जो मेन एरिया होता है वहाँ पर बैठ के योगा करी जाती है। आज फिर भी हमारे देश का ये ज्ञान को अगर हम लोग अभी भी नहीं अप्लाई करें तो 21वीं सदी में पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। और क्या फ़ायदा इतनी रील्स देखते हो, क्या फ़ायदा इतना कुछ सुनते हो, फिर भी कहते हो क्या समय नहीं। मुझे लगता है कि दीदी जो सबको समझा रही हैं या थोड़ी सी डांट लगा रही हैं बिल्कुल सही है। अब ये कभी मत कहना समय नहीं है, कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दो और स्वस्थ रहो। और दीदी ने जैसे बताया सुदर्शन क्रिया आई थिंक इज द बेस्ट। मतलब जो भी करना शुरू कर देता है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं। दीदी महिलाओं पे आते हैं, जैसे महिलाओं को आजकल थायराइड की, पीसीओडी की, पीसीओएस की, बहुत जोड़ों में दर्द की समस्याएं बहुत चल रही हैं। तो दीदी योग विज्ञान में इनके लिए कोई निश्चित या असरदार समाधान? बिल्कुल है, और ऐसे केसेस मेरे पास आ चुके हैं। उसमें भी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट आजकल एक और इशू है, आजकल शादी के बाद बेबीज होने का बहुत बड़ा इशू है। प्रॉब्लम आ रहा है। और ये इशू क्यों आ रहा है कभी हमने सोचा है? लेट मैरिज थी।
नशा भी तो इतना बढ़िया है, नशा क्यों भूल रहे हैं? नशा आज का तो स्वैग है, ट्रेंड है। ध्यान के लिए समय नहीं है, रात सुबह के 4 बजे तक पिला लो। है कि नहीं है? सच्चाई, आज की सच्चाई, आज की सच्चाई। जब नींद कैसे आएगी? पार्टी हब है, सुबह के 3-4 बजे तक हम जब करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कहोगे कि समय नहीं है। फिर समय अब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे पार्टी करने के लिए? तो इसलिए वो तो जरूरी है और पार्टी भी जरूरी है, लेकिन वो शरीर जो इम्पोर्टेंट है वो जरूरी नहीं है। महिलाओं के लिए मैं कहूँगी ये लाइन बिल्कुल बोलना बंद करिए, समय नहीं है। मैं खुद एक महिला हूँ और एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, हर रोल अदा कर चुकी हूँ अपने जीवन में। जो एक रोल एक औरत का होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं हर एक रोल का जो प्ले होता है वो हमने करा हुआ है, राइट? तो अगर हमने ये बात कही होती समय नहीं है तो आपके पास हम होते ही नहीं, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बात। सो अगर आज मेरे पास समय है अपने लिए, तभी मैं अपने घर के अंदर प्रेम और सुंदरता ला सकती हूँ। आज जो जितनी प्रॉब्लम्स हमें है हो रही हैं, जो आपने अभी कहा है अनियमित मोनोपॉज की प्रॉब्लम, आजकल देखिए मोनोपॉज पर कितनी रील्स चल रही हैं कि इतना ये इशू होता है, वो इशू होता है, ऐसा होता है। मैं अपना एग्जांपल इसमें देती हूँ। मेरा अभी मोनोपॉज का पीरियड चल रहा था, इनफैक्ट आई थिंक सो आई एम ओवर विद इट, बट मेरे के साथ में जब डॉक्टर पास गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था जब मेरी बेटी के टाइम पर 1993 में, और अभी तक नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर से करा लूँ, डॉक्टर क्या करेंगे आप करा के? इतना फिट रहते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है। शी सेड दैट यू डोंट रिक्वायर इट, तो क्यों करना है? हम जब योग करते हैं बॉडी अपने आप फिट हो जाती है। मुझे याद है अपनी ट्रेनिंग्स में गर्ल्स आती हैं, उन लोग को ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, सब कुछ रहता है। तो जब हमारा एक मैं क्वेश्चन हर एक से कहती हूँ और कॉमन गर्ल्स से भी कहती हूँ, आप लोग कहते हो कि अगर आज एक सवाल का जवाब भैया आप दीजिए, आज अगर वो ओलंपिक्स में स्विमिंग करने लड़की गई है, उससे पीरियड्स हो जाते हैं, तो क्या वो मना कर दे कि मैं स्विमिंग नहीं करूँगी? क्वेश्चन। आज आप अपने मेन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी का टेस्ट जा रहे हैं, आपको पेट में दर्द है, आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? बाकी काम के लिए वैसे पढ़िए ना। फिर हम एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डाइट को ठीक रखिए। लेडीज़ को हम कहेंगे, लेडीज़ या यंग गर्ल्स को मैं ये बात कहना चाहूँगी, चेक योर डाइट। पैम्परिंग करो, पार्टी करना करो। मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए मना नहीं करती हूँ, मैं भी खाती हूँ, मैं समोसा खाने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन हम अगर रोज ही ये चीज़ खाएंगे नेचुरली वो बॉडी पे इम्पैक्ट देगी। वो परेशान करें। हैविंग इट वंस इन अ ब्लू मून, अच्छा आज दोस्त बैठे हैं पार्टी कर रहे हैं, अब आपको रोज स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद में पार्टी कर रहे हैं और हम उस चीज़ को हम ऐसे ही खा रहे हैं, तो नेचुरली वो प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक हमारी डाइट बहुत ख़राब हो चुकी है, किसी को घर का खाना समझ में नहीं आता है। करेला के नाम और लौकी तोरी के नाम में तो ऐसा हो जाता था आपने बोल क्या दिया हो, जैसे कि आपने उसके साथ गुनाह कर दिया हो, सब्जी आपने घर में क्यों बना दी है। चाउमीन आप बच्चों को बचपन से खिला लीजिए, चॉकलेट्स आप बचपन से खिला लीजिए। हर चीज़ जब कोई ज़्यादा हो जाती है वो नेचुरल है, शरीर को नुकसान देती है। ये सब प्रॉब्लम्स योगा से 100% भैया क्योर हो सकती हैं, और वो हुई भी हैं। मैं आपको 100% बता रही हूँ, वो हुई भी हैं। इनफैक्ट बेबीज़ भी हुए हैं आफ्टर दिस, जिनको 7 ईयर्स, इनफैक्ट एक 12 साल बाद हुआ। अभी उस दिन एक लेडी मिली थी कि दीदी आपके साथ योगा करा था और आज मुझे बेबी 10 ईयर्स बाद हुआ था। मैंने कहा अच्छा 10 ईयर्स बाद हुआ था, मुझे याद नहीं था उसका ईयर, उसने खुद याद दिलाया। अभी मुझे इनफैक्ट इसी महीने मुलाकात उससे हुई थी। तो आप ये देखिए क्योर, देखिए योग जो है ना, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ा विज्ञान है, ज्ञान है हमारे हिंदुस्तान का। पहले ज़माने में सब योग क्यों करते थे? क्योंकि वो उनको पता था उसका महत्व क्या है। हमारे ऋषि मुनियों के अंदर वो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें मिला है, हमारे सौभाग्य की बात है। हम उस पृथ्वी में जन्म लिया जो दिव्य भूमि कहा जाता है। ये दिव्य भूमि है, इसको आप सौभाग्य मानिए कि हम इस चीज़ के साथ चलते हैं। दीदी, महिलाओं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो खुद महिलाएं तो आराम से बताएंगे कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान या योग कर सकते हैं? मतलब ऐसा कोई मिथ है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है भैया। इनफैक्ट योग और ध्यान हमें प्रेगनेंसी में जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। माँ एक ध्यान करती है तो बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, उसके अंदर जो शांति और उसके ब्रेन की जो शार्पनेस है, वो एक नॉर्मल मदर से उससे बहुत डिफरेंस में आपको चेंज नज़र आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो योगा के आसन है, मैं ये कहूँगी आप होते हैं प्रेगनेंसी में योगा के आसन, लेकिन उससे आप
ट्रेंड ट्रेनर से ही करिएगा, ये बात पक्की है। अच्छा। इनफैक्ट इसका उदाहरण हमारी खुद की एक गीता है, जिसमें हमने देखा है कि अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को सुनाया था कि कैसे निकलेंगे चक्रव्यूह से बाहर, तो वो अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा सुन था, लिया था। राइट। तो ये चीज़ तो हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारा ज्ञान बताता है, हमारा संस्कृति बताती है कि कितना महत्व है कि प्रेगनेंसी में हमें ये चीज़ करना। तो ज़रूर करिए, इस मिथ से बाहर निकलिए। इनफैक्ट मैं सभी प्रेग्नेंट लेडीज से ये बात कहूँगी, ध्यान जरूर सीख लो और ज़रूर करो, स्वयं के लिए भी और अपने आने वाले प्यारे से बच्चे के लिए भी। बहुत बढ़िया। लेकिन सीखो सिर्फ उन्हीं से जो खुद प्रशिक्षित हो और परफेक्ट हो, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीदी ने दिया। अर्जुन ने अपनी वाइफ को चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता बताया था और बाद में वो शायद सो गई थी, तो उनका बच्चा भी नहीं सुन पाया था कि वो उसे तोड़ना कैसे है। तो ये तो बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है। सभी महिलाएं जरूर ध्यान करें। प्रेगनेंसी में ध्यान करने के बहुत फायदे दीदी ने बताया। दीदी मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपकी तरफ से। दीदी जैसे आजकल यूट्यूब और रील्स देखकर लोग घर पे योग करने लगे हैं, बिना गाइडेंस के योग करने के में क्या नुकसान हो सकता है? कपाल भाती या अनुलोम विलोम करते समय लोग अक्सर क्या बड़ी गलतियां करते हैं? आपने कपाल भाती बोला और मुझे अपने पुलिस के सेशन याद आ जाते हैं। अच्छा। और इनफैक्ट जब लोग नॉर्मल लोग भी आते हैं, कपाल भाती रामदेव जी ने हमारे डीएनए में डाली है, लेकिन हम यूट्यूब देख के या सब सोशल मीडियाज को देख के जब करते हैं, हम कुछ चीज़ें बहुत गलत कर जाते हैं। कपाल भाती बहुत सुंदर और बहुत गहरा प्राणायाम है, जब उसे हम सही तरीके से करते हैं। कई लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं हम कपाल भाती करके हमारा पेट नहीं कम हो रहा, कई कहते हैं हमारे वो नाभि चढ़ जाती है। वो एक्चुअली कपाल भाती, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जो अभी मैंने बोला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा प्राणायाम है। उसे हम जब करते हैं, हमारे जीवन शैली में ही नहीं, हमारे मस्तिष्क तक में हमारे में बदलाव आता है। बहुत बढ़िया। हमारी मेमोरी उससे बढ़ती है, हमारी सजगता उससे बढ़ती है, हमारी कहते हैं ना इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है उससे। इतना सुंदर प्राणायाम है, लेकिन उसे लयबंद करके और किसी प्रॉपर ट्रेनिंग से ही करना चाहिए। उसका एक मैं आपको बता भी देती हूँ, उसका एक सिंपल टेक्निक है। जब आप कपाल भाती करते हैं, उसमें हम श्वास छोड़ते हुए हमें बस इतना देखना है कि हमारा पेट पीठ से मिले। ये ना श्वास कहीं छूट रही है, पेट कहीं जा रहा है और शरीर और मन कहीं और जा रहा है। तीनों का योग क्या कहता है, तीनों को जब लयबंद कर देते हैं ना, तभी वो योग कराता है, अदरवाइज वो एक्सरसाइज ही हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल, व्हेन वी डू इट विद ब्रेथ, इट इज योग, द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। योग को मैं हमेशा कहती हूँ सबसे गहरा ध्यान है वो योग। यस, ये मेरा अपना अनुभव है। अगर आप योग करते हैं तो आप स्वयं में ध्यानस्थ हो रहे हैं। योग खुद से प्यार है। बहुत बढ़िया। तो दीदी यूट्यूब पे कुछ ऐसा कोई लिंक या कोई ऐसा जिसको आप फॉलो करते हो, पसंद करते हो, जो पब्लिक देख सके, व्यूअर्स उससे फॉलो कर सके? मेरा भी अपना भी है और बाकी गुरुदेव हैं, श्री श्री रविशंकर जी, उनका सब कुछ है। देखिए मैंने सिर्फ एक ही को आज तक फॉलो करा, एंड दैट इज माय। क्या बात है। दीदी का कहने का मतलब है कि अगर आपको यूट्यूब से देखना है या रील्स से करना है तो श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करिए। दीदी ऑलरेडी उनको फॉलो करते हैं, वरना दीदी को फॉलो करिए। मुझे लगता है जितना अच्छे से दीदी समझाएंगी, कोई भी नहीं समझाएगा। दीदी आजकल जैसे शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है तेजी से, हर आदमी चौथा व्यक्ति को शुगर है। क्या नियमित योग से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है? ऐसी कौन सी यौगिक क्रिया है जिन्हें रोज करने से ब्लड शुगर का लेवल संतुलित रखा जा सकता है? 100% है। अब फिर से मैं आपसे ये कहूँगी, ऐसे उदाहरण मेरे पास बहुत सारे जिन्होंने की बीपी और शुगर की दवाइयाँ छूटी हैं। बहुत बढ़िया। 100% छूटी है। और आपको एक नाम भी मैं देती हूँ, लोकल है, बहुत फेमस, उनकी चंद्रा मेडिकल स्टोर है। उन्होंने बीपी की दवाई 10 साल से नहीं खाई है। वेरी गुड। उनको जब मेरे पास आए थे बहुत हाई बीपी था, और आज वो बीपी की दवाई नहीं खा रहे। और सिर्फ वो यही है कि वो, लेकिन हाँ, गोली खाना आसान है, पानी लिया मुंह में डाला, फिर वही वाली बात आ जाएगी ना, खुद को समय देने के लिए संकल्प चाहिए। लेकिन उसे नियमित रूप से अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। वो आप ये कहो कि मैं कुछ लोगों को देखती हूँ ना, आज यहाँ भाग रहे हैं, आज वहाँ भाग रहे हैं, आज यहाँ भाग रहे हैं, आज इसको देख लें, अरे 1 महीना कर लिया, फिर 2 महीना कर लिया। रेगुलरली डूइंग समथिंग, कहते हैं ना, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ इज द विक्ट्री ऑफ योर ओन सेल्फ। बहुत सुंदर लाइन है। अपने जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें संकल्प शक्ति जरूर चाहिए। जरूर चाहिए। मैं एक छोटा सवाल पूछती हूँ भैया। जी दीदी। आपके यहाँ पर कोई
आपकी वाइफ को अभी आपको ज़रूरत है, 12 बजे वो कह रही है कि मेरे पेट में दर्द हुई, मैं दवाई चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं उठूंगा? क्या कहेंगे मतलब बताइए? ही नहीं, नहीं बता जो मुझे जो क्या भी कर कहेंगे? सकते हैं हेल्प करेंगे दीदी, जो भी कर सकते क्यों, क्या ये नींद आ रही है? नहीं कहेंगे ना। हैं बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन अपने लिए आप क्या करते हैं? हाँ, आपसे टाल देते हैं सुबह पे कि ठीक है सुबह करेंगे। यही हम करते हैं, हम सबके लिए सब कुछ समय देते हैं, लेकिन अपने लिए हमेशा समय हमारे नहीं है हमारे पास पास। एक्सक्यूज़ है, बहाना है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी, जो भी आप अभी कह रहे हैं भैया, चाहे वो कोई भी, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे वो पीओसीडी हो, चाहे वो आपका माइग्रेन हो, चाहे वो बट थायराइड हो, आपने जो भी हमसे सवाल दवाइयों के बीमारियों के पूछे हैं, हम हर चीज़ जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बस अपने आप को आधा घंटा, पौन घंटा और 1 घंटा दे दो तो वाह क्या बात है जी। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ आपके पास डायरेक्ट एग्जाम्पल है, दीदी बैठे हैं, दीदी नाम बता रहे हैं जिनको ये फायदा पहुंचा है, तो इसके बाद तो गोली खाना छोड़ दो बॉस, अब तो योग अपनाओ और अपने जीवन को बढ़िया करो। निरोगी दीदी करो। निरोगी करो। दीदी जैसे कुछ लोगों के अंदर मिथ है कि सुबह ही करते हैं योग, तो क्या दीदी शाम को भी कर सकते हैं ऑफिस के बाद योग? मतलब कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं हम पे सुबह टाइम नहीं है, तो शाम भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। बच्चों को जब मैं कोर्स लेती हूँ, उनको तो मैं स्पेशली बोलती हूँ, सुबह आप बस स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो जाओ, मम्मी से कहो मिल्क तैयार करें और आप अपने 10 सेट सूर्य नमस्कार करके स्कूल जाओ। जब शाम को आओ स्कूल से, लंच से पहले अपना ध्यान करो, उसके बाद लंच करो। करेक्ट। अगर नहीं बच्चों की पढ़ाई में चेंज आए, बच्चों के थॉट लेवल में चेंज ना आए, आप मुझसे गारंटी में ब्लैंक पेपर में मैं साइन करके दे सकती हूँ, आपका बच्चे के अंदर जितनी पॉजिटिविटी आएगी, आप खुद कहेंगे कि क्या चेंज आ रहा है। इनफैक्ट मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे, उन्होंने अपने बच्चों को देखते हुए उन्होंने आके योगा शिविर ज्वाइन करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बहाना मत दीजिए, बस करिए, शाम को करिए, आप 4 से 6 करिए, बस करो। इनफैक्ट मैं मोनोपॉज के लिए या जो ये लेडीज़ प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, 5 मिनट क्या योग निद्रा करा करिए हर भोजन से पहले। आपका मन रिलैक्स होगा, आपके अंदर जो मूड स्विंग्स है, ये सब चीज़ें हैं, वो आपके अंदर आप खुद वो चेंज देखेंगे। 40 डेज करके देखिएगा, बिफोर एवरी मील डू योग निद्रा। योग नहीं आपको बहुत, लेडीज़ के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा था उस समय रह गया था बताना, आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इट इज़ अ वेरी नाइस टूल। इनफैक्ट भैया इसी के साथ एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँ, क्योंकि हमारा योग हमारा ही है। मैंने 2009 से कोई मेडिसिन नहीं खाई है, मैं 100% आयुर्वेदा को बिलीव करती हूँ। इनफैक्ट कोरोना में भी मैंने आयुर्वेदा ही लिया बहुत था, बढ़िया। और इनफैक्ट मुझे हुआ नहीं था, तो बट मैंने आयुर्वेदा से, जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड को आता था, हमने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा ही दिया था। बहुत बढ़िया। सो शिफ्ट टू योर ओन कल्चर, अपने बढ़िया। रूट्स की तरफ चलिए। बहुत बढ़िया। दीदी जैसे भी आपने बताया सूर्य नमस्कार के बारे में, तो जैसे कहते हैं हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं करना चाहिए। इट एक्चुअली कुछ आसन, तभी आपने जो कहा ना यूट्यूब देख के और ये सब देख के, तभी इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि हाई बीपी होता है, कुछ प्राणायाम हम लोग हाई बीपी में भी कहते हैं ये आपने नहीं करना होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती, तभी कहा जाता है कि आप एक प्रॉपर ट्रेंड बंदे से ही हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जी जी जी। दीदी जैसे आजकल लोग परिवार से दूर रह रहे हैं, अकेलेपन के कारण तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है, क्या नियमित रोग से इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है? क्या योग में मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करने के प्रभावी उपाय हैं? 100%। ये इनफैक्ट साइंस भी बोल चुका है कि 100% योग ही, और ध्यान और योग। इनफैक्ट भैया आपको एक और बात बता दूं, योग जो है हमारा इनकम्प्लीट है बिना ध्यान के। अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर उन्होंने योग और ध्यान का पूर्ण महत्व बताया है। गीता में भी पूरा एक अध्याय है इसके ऊपर कि योग और ध्यान का महत्व क्या है। जो आज डिप्रेशन है या मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, अकेलेपन की बात करते हैं, तो हम आपको यही कहेंगे आप 100% ध्यान को अपने जीवन शैली में डालें, 100% डालें। मैंने 2009 से अभी तक मैं एक सहज समाधि ध्यान करती हूँ और लेती भी हूँ, मैंने आज तक नहीं छोड़ना है। बहुत बढ़िया। इट्स लाइक 20 मिनट का होता है वो, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कहती हूँ पैम्परिंग टू योर ओन सेल्फ। खुद से प्यार करते हो ना तो ध्यान करना सीख जाओ। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। ध्यान से ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपसे फिर से जड़ से जाएंगी। यकीन मानिए आपके सामने बैठी हुई हूँ और अगर ये बोल रही हूँ, डिप्रेशन के पेशेंट्स 20-20 साल पुराने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम तो
गोली खाना भूल गए। बहुत बढ़िया। ये आपको मैं ऑथेंटिक बातें बता रही हूँ, कोई हवा में तेल नहीं कितना है। टाइम होना चाहिए ध्यान के लिए? कितना 20 मिनट बहुत है भैया, ध्यान के लिए और 20 मिनट तो हम दे सकते हैं, दे 24 सकते हैं? और घंटे ये में योगा से के लिए 20 मिनट की योगा कर लीजिए। योगा कॉम्बिनेशन हो गया, 40 मिनट्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर योगा, उसके बाद ध्यान, और आपका जीवन बल्ले बल्ले। 40 मिनट सिर्फ अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में आपको 40 मिनट देके सब कुछ मिलने वाला है, जिससे आप दवाई से बच सकते हो, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बीमारियों से बच सकते हो। तो क्यों नहीं करते? मुझे लगता है दीदी आज आपके इस पॉडकास्ट के बाद मुरादाबाद में बहुत लोग जुड़ेंगे इससे, और आपसे जुड़ेंगे और योग अपना के निरोग होंगे। और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये सफलता होगी कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ लोग भी अगर चेंज हो पाए। बिल्कुल, और जो हमारी थीम भी तो यही है इस बार भैया, इस बार इस साल की थीम यही है हमारी, योग अपनाए विद अ ब्यूटीफुल एजिंग ओनली। बहुत ही बढ़िया दीदी। जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में भी 10-12 लोग काम करते हैं, तो वो घंटों बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, फिर वो पीठ की दर्द में प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो ऐसा कोई व्यायाम या कोई ऐसा आसन जो वो 5 मिनट कर लें, बीच में रेस्ट हो जाए, उनको आराम मिल जाए, तो दीदी बता भी दीजिए, और अगर हो सके तो करके भी दिखाइए, सिर्फ वो एकदम रिलैक्स हो जाए और फिर उनके अंदर एनर्जी आ जाए काम करने की। 100% है भैया, और मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, बस करो योग। कोई समय की पाबंदी नहीं होती है, कोई आपका ये नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमने कोई इसके लिए आडंबर, या जैसे हम जिम जाते हैं तो पूरा हमें एक सेटअप चाहिए होता है। योग में आपको क्या चाहिए? एक मैट, नहीं तो जहाँ बैठे हो कुर्सी। मैं तो डेस्क योगा लेते हुए मुझे 10 साल हो गए भैया, बहुत बढ़िया। डेस्क योगा लेती हूँ। इनफैक्ट जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं, लगातार मोबाइल में बैठना, कंप्यूटर में बैठना, बच्चा भी है यही काम कर रहा है, इसलिए आप देखिए सर्वाइकल की, हेडेक की, रात की नींद की और सिर दर्द की प्रॉब्लम इस समय सबसे हाई पीक में है। हर तीसरे दूसरे आदमी को इनमें से कुछ ना कुछ है। इसीलिए रात को नींद भी नहीं आ रही है, बिकॉज हमारा मेंटल फिटनेस बिल्कुल नहीं है। जब हेडेक रहेगा, या आपको वो अपना माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, आपके शोल्डर में पेन हो रही है, आपके कंधे में पेन हो रही है, तो आपको अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, नींद आपकी अपने आप इम्बैलेंस होगी। उसके लिए बिल्कुल है, अगर आपके पास समय है तो मैं बिल्कुल, तो उसके लिए हमें बस सिंपल, ये कुर्सी है आपके, इससे प्यार है आपको, इससे कहते हैं ना, कुर्सी से प्यार कर लेना चाहिए अपने तो कुर्सी से प्यार करते हैं, वेरी सिंपल। अपने हाथ को हम लोग यहाँ पर सीधा रखते हैं और एकदम इसको पहले टिका लीजिए, घुटने को, ये सब एल्बोस को मत मोड़िएगा, और अपना पूरा पीठ सीधी कर लीजिए, और उसके बाद श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाइए, पूरा श्वासों को छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को अपनी गर्दन से लगा लीजिए। एक बार और करेंगे, श्वास भरें, सिर को पूरा पीछे लेके जाए, जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाए, पूरा गर्दन में स्ट्रेच आएगा। और अब श्वासों को छोड़ते हुए ही धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेगा, धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। श्वास भरते हुए मध्यम में आ जाइए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, पीठ सीधे, अपने कुर्सी से थोड़ा सा अपने आप को आगे कर लीजिएगा। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड या दाएं तरफ मुड़े, पूरा जितना हो सकता है अपने गर्दन को पीछे ले जाए, अपनी आंखों को भी पूरा पीछे लेके जाए। इससे हम अपनी आंखों की भी एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ में। श्वास भरें, मध्यम में आए, और धीरे से श्वासों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड या बाईं ओर पूरी गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाए। श्वास भरें, मध्यम में आए, श्वास छोड़ें, वापस दाएं। 2 बारी हम जरूर करें, नहीं तो 5-5 बारी समय के अनुसार, मध्यम विपरीत दिशा, और धीरे से सीधा हो जाए। अब धीरे से अपने कान को अपने कंधों से लगाएं, 1 2, पूरा अच्छी तरह से लगाएं। हल्का सा उचकाना भी पड़े तो उचका दें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे से मध्यम में आ जाए। श्वास भरते हुए फिर से सिर को पीछे लेके जाएं, और धीरे से नीचे की ओर आए, और शून्य बनाएं, अच्छा सा शून्य। पूरा दाएं तरफ से जाएंगे, श्वास भरेंगे, और बाईं ओर से श्वासों को छोड़ते हुए ही नीचे आए। श्वास भरें, राइट साइड से ऊपर जाएं, श्वास छोड़ें, लेफ्ट साइड से नीचे आए। जब नीचे आ जाएंगे तो अपोजिट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर जाएंगे, और धीरे से नीचे की ओर आएंगे।
एक राउंड और करेंगे। जितनी बार हम राइट साइड से करते हैं उतनी बार ही हमें लेफ्ट साइड से भी करना होता है। ये नहीं कि 3 बार एक तरफ से करा, एक बार एक तरफ से, नहीं। श्वास भरते हुए जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, पीछे की ओर जाएंगे और बहुत प्यार से सिर को सीधा कर लेंगे। ठीक, अब धीरे से कंधों का मूवमेंट करेंगे। इसे जोड़ें, श्वास भरें, पूरा शून्य बनाएं, अच्छा सा श्वास भरें और जब नीचे की ओर आए श्वासों को छोड़ें। अब विपरीत दिशा, ऑपोजिट, श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। हाथों को आगे ले आए, श्वास भरें, झटके से छोड़ें, श्वास भरें, वापस सीधा करें, उंगलियों को बिल्कुल 5 उंगलियों को अलग कर लीजिए और कस के मोड़ें, श्वास भरें, झटके से छोड़ें, अब अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बनाएं, अच्छा सा शून्य बनाएं, 1 2, विपरीत 1 2, हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं, जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं ना, पूरा ऊपर कस के खींचे अपने आप को और कस के खींचे, थोड़ा सा और मुस्कुरा भी लीजिए, क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं ना, फ़ोन पर देख के बड़ा परेशान हो रहे होंगे ना, अब इसलिए उसको फ्रीडम दे रहे हैं अपने माइंड को। मुस्कुराइए, थोड़ा सा दाएं जाएं, थोड़ा सा बाएं जाएं और धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा पीछे और कैसा लग रहा है? क्या बात है दीदी, क्या बात है, जादू कर दिया आपने, जादू कर दिया। और बस इसके बीच में ये आता है, आप लेग्स का 1 2 1 2, पूरा घुटनों को भी थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। बैठे बैठे आप पूरा मूवमेंट कर लेते हैं और पूरा पीठ को ऐसे और पूरी पीठ को ऐसे। आपने बैठे हुए मेरे ख्याल से 2 मिनट, कितना मिनट होगा? हाँ, 2 मिनट 2.5 मिनट मैक्सिमम। इतने में आप पूरी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं। कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा और कभी भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारे आंखों के सामने इतनी रेज आती हैं तो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम आती है। और जब इसे ख़त्म करने से पहले कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करिए और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए। यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। एक हमने रैपिड फायर राउंड होता है, इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। मुझे लगता है कि आपको इतना ज्ञान है, आप तो बहुत जल्दी इसको पकड़ेंगे। दीदी, स्ट्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन? ओवरथिंकिंग। गुड। स्किन पर ग्लो लाने के लिए क्या चीज बेस्ट है? खुद से मोहब्बत, ध्यान करिए। बहुत बढ़िया। दीदी, योगा और जिम? योगा। मॉर्निंग योगा और इवनिंग योगा? बस करो। सूर्य नमस्कार और कपालभाति? एक योग है और एक ध्यान है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ? दोनों मिलेगी। योगा मैट और ग्राउंड? मैट। ऑनलाइन योगा और ऑफलाइन योगा? दोनों अच्छे अगर ट्रेनर आपका परफेक्ट है। योर फेवरेट योगा आसन? सूर्य नमस्कार। बेस्ट योगा पोज फॉर बिगनर्स? सूक्ष्म व्यायाम। टी बिफोर योगा और आफ्टर योगा? 100% आफ्टर योगा। हाउ मैनी मिनट्स ऑफ योगा डेली इज एनफ? 20 मिनट खुद से प्यार। कैन योगा रिप्लेस एक्सरसाइज? नो। योगा फॉर बॉडी और माइंड? बोथ। बहुत बढ़िया, मजा आया दीदी, वाकई में बॉडी को बहुत रिलैक्स मिला है। मैंने बहुत पॉडकास्ट करे लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट से जुड़ गया हूं मैं, और आपके रूप में जैसे कोई साध्वी या संत आज प्रवचन दे रहा हो ऐसा लग रहा है मिलके। दीदी वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मेरे व्यूअर्स का फायदा पहुंचा। आप आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक छोटा सा मोमेंटो मेरी टीम के तरफ से, ताकि आप हमारी टीम को भूल ना जाए, ड्रीम संकल्प न्यूज़ की तरफ। थैंक यू सो मच।